हाँ, आज अपने स्टार्ट करेंगे 4.3 और पूरी बात को ध्यान से समझना है। ये 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने चैप्टर 3 के अंदर पढ़े थे, अपन ने 3 मेथड पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्रगुणन विधि, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। 3 विधियां पहले पढ़ चुके। अब चैप्टर 4 के अंदर एक मेथड और, एक विधि और है, और वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग विधि बनाने की, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। बहुत बढ़िया मेथड है ये, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है अलग से कि एक कोई क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे इसको इस मेथड से सोल्व करो, और इतनी मज़ेदार है, इसको बहुत मुश्किल बना दिया गया है, लेकिन जब मैं कराऊंगा तो ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। बस आपको मैं कहूँ उस बात का ध्यान देना है। क्वेश्चन देखो, 4.3 का पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करो, यानी कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4। अपन अभी लेते हैं फर्स्ट, और अगर आपने एक ही समझ लिया तो फिर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब समझना क्या है इसके अंदर, मैं एक सिस्टम बताऊंगा पहले, उसको फॉलो करना कि जब भी इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो हमेशा ये बराबर में जो 0 है ना उसको खत्म करना है। पहली स्टेप यही है, 2x स्क्वायर माइनस 7x, 3 को उधर भेज दो, 3 हो जाएगा माइनस में। पहला काम ये करना है कि या तो ये अगर ऑलरेडी ऐसा है तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा है बराबर में सबके 0 दे के रखेगा वो, ताकि आपको भेजना पड़े, क्योंकि एक स्टेप तो चलवाएगा। तो अपने 3 को उधर भेज दिया, सबसे पहला काम ये किया। एक बात, ठीक है, ये मैं इसे डॉट बना रहा हूँ, डॉट का मतलब चलो हटा देता हूँ, -3। फिर सेकंड स्टेप ये रहेगी कि अब एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है, मैं यहाँ पर लिखता चला जाता हूँ। सबसे पहले तो 0 को खत्म करो। सेकंड, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का मतलब है गुणांक है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है उसको आपको इन सब के नीचे भेजना है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 है, समझ के, तो इसका एक मतलब ये कि 2 का तीनों में डिवाइड करना है, यानी कि 2x स्क्वायर इसके भी 2, 7x इसके भी नीचे 2, -3 इसके नीचे भी 2। ध्यान रखना, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में वैल्यू है, जो भी, उसको इन तीनों के नीचे, उस खुद के भी, इसके भी तीनों के नीचे उसको डिवाइड में रख देना है, ठीक है। ये काम है सेकंड, ताकि एक्स स्क्वायर सेपरेट हो जाए। कुल मिला अपने कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाना है, अकेला बनाना है, उसके साथ में जो भी नंबर है उसको खत्म कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, इससे ये कट गया तो यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर, हो गया खत्म। खत्म कब होगा, जब सेम टू सेम वैल्यू नीचे रहेगी। और एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, ये लो साहब, इतना कर दिया अपन ने, ठीक है। 2 स्टेप करिए अभी तक, एक तो यहाँ चेंजेस किया और एक यहाँ चेंजेस किया। तीसरी बात यह करना है कि जो x की वैल्यू है, बहुत ही ध्यान से समझना, ये मैं इधर स्टेप्स लिख रहा हूँ आपके। पहले 0 को खत्म करो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो भी है उसको डिवाइड में लेके जाओ, है ना, ठीक है। डिवाइड का मतलब भाग में लेके जाओ, 2 बातें, पहली और दूसरी। अब तीसरी बात है कि जो x के साथ में वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है उसका हाफ का मतलब आधा, ठीक है। एक बार मैं इंक भर रहा हूं, को दोनों तरफ, हाफ को दोनों तरफ डिवाइड ऐड करना है, ठीक है, बताता हूं, ऐड करना है। ये तीसरी स्टेप है। x की वैल्यू क्या है, 7/2। मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये तो एज इट इज उतार दो, ये भी एज इट इज उतार दो। मैंने क्या कहा कि x की जो वैल्यू है, x को छोड़ के, x को नहीं, x की जो वैल्यू है वो है 7/2। 7/2 का आधा क्या होगा, 7/4, उसका स्क्वायर। हाँ, x की वैल्यू है उसका हाफ, और हाफ का भी स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना है, और एक इधर भी। पूरी बात बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये तीसरी स्टेप हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी स्टेप। पूरी बात समझो। x की वैल्यू थी 7/2। जैसे मैं एक बात बताऊं, ये 1/2 है। हमेशा ध्यान रखना, इसका जो आधा होगा, आधा का मतलब हाफ, जो इसका हाफ होगा वो होगा 1/4। ये ध्यान रखना, ये जैसे 1/4 है,
इसका हाफ होगा 1/8, 1/8 का 1/16, मतलब जितनी वैल्यू नीचे बड़ी होगी ऊपर वाली वैल्यू उतनी आधी होती चली जाएगी। डबल करना है आपको नीचे वाली वैल्यू को। क्यों करना है कि जैसे अपन 4 का आधा करते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, अपॉन 2। किसी भी वैल्यू का अगर आधा करना होता है तो अपॉन 2 लिखा जाता है। वैसे ही अगर 1/2 है, इसके नीचे भी अगर आप अपॉन 2 लिखोगे तो रेसिप्रोकल होके वो ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा 1/2 तो हो तो 1/4 गया ना। तो वो सिस्टम ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना। ये किसी का अगर आधा करना हो तो नीचे वाली वैल्यू को दुगना कर दो। तो 7/2 का आधा होगा 7/4, उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, क्योंकि हम स्क्वायर मेथड करना चाह रहे हैं इसलिए स्क्वायर जोड़ रहे हैं। अब मेरी बात सुना, इससे क्या हुआ, स्क्वायर जोड़ने से क्या फायदा हुआ कि अब एक फिक्स है, गारंटी है। फिर बात सुन लो, अब हमेशा जो ये इतनी वैल्यू जो बने ना, ये जो मैंने ऐसे बॉक्स बनाया है, ये हमेशा गारंटी है 100% गारंटी है कि या तो वो बनेगा a - b का स्क्वायर और या बनेगा a + b का स्क्वायर। तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले लगेंगे, या तो a + b का स्क्वायर और या a - b का स्क्वायर। ये गारंटी है। समझ में आ गई बात। अब देखो, जैसे यहां पर क्या है, a² b² - 2ab, ये 2ab ही बनेगा, भी बता दूंगा मैं। तो फिक्स है यहाँ पर a - b का स्क्वायर लगेगा। या फिर अगर यहाँ प्लस होता तो क्या लगता, a² b² + 2ab, यानी कि या तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा या a - b का होल स्क्वायर लगेगा। मेरी बात को दिमाग में फिट करो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये हो रहा है। अब सुनना, मैं इसको a - b का होल स्क्वायर क्यों लिखूंगा, इसको मैं साबित कर देता हूं, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, सब इजी हो जाएगा। a जिसकी वैल्यू x है, b जिसकी वैल्यू मैं 7/4 मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको a - b का होल स्क्वायर कैसे कह रहा हूं कि a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। a की वैल्यू x का स्क्वायर, 2 a की जगह x, b की जगह 7/4 और प्लस b² का मतलब 7/4 का स्क्वायर। अब ये a², इससे कट गया 2 बार, तो यहाँ बच गया 7 तो ऊपर 2 नीचे और x प्लस 7/4 का स्क्वायर, यानी b² लिखा था ना अपन ने, तो वो हो जाएगा 49/16, ठीक है। या फिर इसको एज इट इज इस फॉर्म में लिख लो, चलो इसकी फॉर्म में रहने देते हैं। ये लो, देख लो है कि नहीं, ये देखो x² - 7x/2 7/4। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को ध्यान से समझना, इस सॉल्यूशन को मैं a - b का होल स्क्वायर कह सकता हूं, यानी कि x - 7/4 का होल स्क्वायर कह सकता हूं ना, क्योंकि इसी का सॉल्यूशन तो है ये, ठीक है। ये है रूल। तो इसको अपन कह देंगे a - b का होल स्क्वायर। साबित कर दिया मैंने, आपको एग्जाम में नहीं करके आना। -3.4, ये अपना एज इट इज। 7 का स्क्वायर खोल सकते हो 49 और 4 का 16, ठीक है, वो रफ है। अब देखो यहाँ a - b का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसको अपन जैसा है वैसा ही उतारेंगे। इसका लेंगे एलसीएम, 16 आया, इसके इसमें गया 8, 8 का हो गया 24, एक बार ये हो गया 49, ठीक है। माइनस का ध्यान रखना है, माइनस का तो माइनस लगा दिया। x - 7/4 एज इट इज, यहाँ बच गया 25 प्लस का, क्योंकि 49 बड़ी वैल्यू थी, 49 में से 24 चला गया, तो ये बच गया प्लस का 25। अब सुनना, x - 7/4 एज इट इज, 25/16 एज इट इज। ये जो होल स्क्वायर था ना, इसको अपन भेजेंगे इधर। बहुत इंपॉर्टेंट है, होल स्क्वायर खोलना मत, खोलोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे। खोलना नहीं है, खोलने से वापस यही बन जाएगा। तो अब समझना कि इस होल स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो हमेशा एक रूल होता है, हालांकि मैंने बहुत पहले ही बता रखा ये चीज़, कि जब भी होल स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो अंडर-रूट प्लस माइनस अंडर-रूट में जाता है, प्लस माइनस अंडर-रूट में जाता है। हालांकि आप 10th के अंदर ये सारी बातें, सॉरी 9th के अंदर सारी बातें पढ़ चुके होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो x - 7/4 बराबर प्लस माइनस, और ये देखो प्लस माइनस एज इट इज। अब ये रूट इसका हट सकता है, क्योंकि 25 का रूट हटाने पर 5 और 16 का हो जाता है 4, इजी है, 5.4 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर ±5/4 तो अपनी जगह, ये 5.4 तो अपनी जगह है, और ये 7/4 जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का। इसका मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बारी 5/4 है वो प्लस में लेंगे, 7/4 तो एज इट इज अपनी जगह है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
और एक बार x की वैल्यू लेंगे माइनस में 5/4, x तो वही रहेगा, 7/4 तो वही रहेगा, लेकिन 5/4 में चेंजेज होंगे, दोनों समझना। एक बार x का x बराबर का बराबर 5/4 को प्लस में लिया, इस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस, इसका मतलब ये है कि जो 5/4 है वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे अपन, तो यहाँ प्लस में लिया और यहाँ माइनस में लिया। अब इसको इधर सोल्व करा देता हूँ ना थोड़ा नीचे, क्योंकि स्पेस कम है। तो x की वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम लिया 4, 5 + 7, ये तो जानते हो, इस केस में डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/4, 7 5 12 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। और ये यहाँ जब यहाँ सोल्व करेंगे इसको, ऐसा लाइन खींच देता हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम वही 4 आएगा, ये हो जाएगा -4 + 7, x की वैल्यू 2 बचेगी ना, हाँ प्लस की 2 बचेगी, 2.4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो दो वैल्यू आ गई। उसने क्या पूछे थे, उसने कहा था कि मूल निकालो, और मूलों का अस्तित्व है, दोनों वैल्यू प्लस में ही है, तो जो रूट्स हैं देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर द रूट्स आर, अतः मूल जो होंगे, एक तो हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 1/2, आपका आंसर। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक ट्रिक बता देता हूं, छोटी सी ट्रिक यही है, मजेदार तरीका ये ट्रिक ये है। यहां वाली ट्रिक अगर आपने सीख ली है, मैं छोटी से अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ, अच्छा ब्रैकेट में लिख भी देना, लिखा नहीं अपन ने, यहाँ लिख देना ना कौन सा फॉर्मूला लगाया था वो बात, यहाँ लिख देना कि हमने यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाया है, जो कि a² - 2ab + b² होता है, और ऐसे बॉक्स में ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है। ये चीज अगर सीख गए ना तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले 0 खत्म करो, नंबर 2 x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में उसका आधा दोनों तरफ जोड़ दो, उसका स्क्वायर करके, जैसे कि 7/2, लेकिन x को नहीं लेना है, सिर्फ x का कोएफिशिएंट लेना है। तो 7/2 था, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 7/4, वो इधर और इधर दोनों तरफ जोड़ना है, ऐड करना है, कर दिया। उसके बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है, इस साइन को देखना है, इसको, ये साइन जो है, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह फिक्स करेगा कि a - b का स्क्वायर लगेगा या a + b का स्क्वायर लगेगा, बस इतना ही सोचना, और सोचना ही नहीं है। इसको a मानना है, इसको b मानना है, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर की वैल्यू a की होती है, स्क्वायर की वैल्यू b की होती है। तो ये स्क्वायर a होगा, ये वाला स्क्वायर b होगा, बीच वाले से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। a - b, माइनस क्यों, क्योंकि इसकी वजह से, यहाँ प्लस होता तो प्लस वाला, माइनस तो माइनस, बस उसके बाद में सोल्यूशन करना आता ही है। फिर यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद में दो सिचुएशन बनेगी, एक बार 5/4 को प्लस का लेना है, 7/4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक बार 5/4 यानी 5/4 को माइनस का लेना है, 7/4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को बराबर बराबर साथ सोल्व करते जाना, तो 2 आंसर आएंगे, वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 और 1/2, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, ठीक है, इसी तरह से। तो आई थिंक बहुत इजी लग रहे होंगे अब तो आपको, क्योंकि बहुत शानदार तरीका बता दिया है, बस उसको आपको दिमाग में फिट कर लेना है। सेकंड है 2x² + x - 4 = 0, 2x² + 4 - 4 = 0। सबसे पहला काम बताओ, वेरी गुड, सही सोचा आपने। क्या सोचा कि 4 को उधर भेजना है, 0 खत्म करना है। सेकंड क्या सोचा कि x² के साथ में जो भी कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, उन तीनों में, मतलब इसके नीचे भी रखना है, इसके नीचे भी रखना है, इसके नीचे भी रखना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो x² बचेगा, यहाँ ये एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसे कट गया, 2 रह गया, ठीक है, 2 2 = 4। यहाँ तक मामला ठीक है। अब इसके बाद में क्या स्टेप होगी कि जो भी x की वैल्यू है, x/2 जो है, एक बात उतार दो, इधर ये उतार सकते हो, उसके स्क्वायर को, मतलब उसके आधे के स्क्वायर को दोनों तरफ प्लस करवाना है, जोड़ना है। तो x/2 का आधा होता है x/4। अच्छा, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि x को नहीं लेना, तो फिर आप सोचोगे यहाँ पर है क्या, ये जो x/2 है, एक बात बताओ, मैं इसको ये लिख दूं क्या, x × 1/2, x × 1/2 लिख दूं, बात तो एक ही है, क्योंकि वो भी तो x/2 ही है। x नहीं लेना, इसका मतलब अपन को सिर्फ 1/2 लेना है, पीछे क्या बचा 1/2, लेकिन यहाँ तो लिखते हैं उसका भी हाफ, तो 1/2 का होता है 1/4, आधा, 1/2 का आधा होता है 1/4, ये दुगना नहीं आधा है ये, ठीक है।
क्योंकि 1/4 का मतलब होता है चौथाई, पाव भर, और 1/2 का मतलब होता है आधा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो फिर ये ऐसा करना है, दोनों तरफ उसके आधे को, मतलब यहाँ जो वैल्यू है ना 1/2, उस 1/2 के भी आधे को दोनों तरफ जोड़ना है। फिर देखो मैंने कहा था यहाँ पर ये जो साइन है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो साफ पता चल रहा है a² b² 2ab, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, इस पूरे को, और ये अपना एज इट इज 1/16। और यहाँ लिख देना कि हमने यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाया है, जो कि a² + 2ab + b² होता है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब यहाँ तो इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज रहने दो। इसको ले लेंगे अपन एलसीएम है 16, ये 16 दूनी 32। ठीक है, क्योंकि 1 का तो 16 में 16 टाइम ही जाता है, और ये 1 टाइम 1 तो 1 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। ठीक है, इसके बाद इधर कर लेते हैं क्योंकि जगह तो अपने पास है। फिर हो जाएगा आपके x + 1/4 बराबर, ध्यान से समझना, 33/16 है। अब अपन ने क्या करा कि यहाँ जो स्क्वायर था उसको उधर भेज दिया, जैसे ही उधर भेजा तो वो गया √ प्लस और माइनस। ध्यान रखना, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा स्क्वायर उधर प्लस माइनस और रूट के अंदर जाता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या बन गया, x + 1/4 प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या होगा कि 33 तो रूट के बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि 33 किसका स्क्वायर नहीं होता प्रॉपर, लेकिन 16 होता है 4 का। ठीक है, ये बाहर आ गया, और जो बाहर नहीं आ पाया उसके ऊपर रूट लगा रह गया। फिर x + 1/4 है, अब अपन इसको भी उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस लगा रहेगा, 33 भी वही रहेगा, 4 भी वही रहेगा। 1/4 जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 1/4 जब उधर गया तो साइन चेंज हो गया। फिर देखो दो कंडीशन बन गई, वो कौन सी, कि एक बार तो 33 को लेना है प्लस में, ये देखो बाकी वैल्यू एज इट इज कौन सी 1/4 वाली, और एक सिस्टम चलेगा x बराबर माइनस का 33/4 और माइनस का 1/4, वो एज इट इज है। दो कंडीशन, 33 को एक बार प्लस का, 33 को एक बार माइनस का। तो देखो आगे x अपनी जगह, दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम तो 4 ही आया, जब दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, प्लस का तो 33 एज इट इज और 1। ठीक, ये आया। इधर आ गया, आप एलसीएम वही 4 लोगे तो माइनस का 33 और माइनस का 1, दोनों इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। एक ही बात है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x बराबर -1 पहले और 33 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी एक ही बात है। इसको भी लिख सकते हो -1 पहले और -33 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ये भी सही आंसर है और वो भी सही आंसर, ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब देखो थर्ड पार्ट पे, और तीसरा जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको बड़े इजीली समझना है। ये यूँ है 4x² + 4√3x + 3 = 0, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसको ध्यान से समझो। देखो मैं आपको फिर बार बार बता दूं, चाहे रूट की वैल्यू चाहे किसी की भी वैल्यू हो, अगर आपको किसी का भी आधा करना होता है तो हमेशा /2 करना होता है। जैसे कि 1/2 है, इसका आधा किया था तो ये लो इसका आधा किया। अब अपॉन के नीचे अपॉन है तो इसके नीचे 1 रख लेते हैं, फिर ये 1/2 रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4। मतलब 1/2 का आधा 1/4, 100 का आधा 50, मतलब किसी का भी आधा करोगे तो /2 करना होता है। ये चीज़ बिल्कुल किसी के भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ यहाँ काम आएगी इसलिए कह रहा हूँ। सबसे पहला क्या काम है बताओ, सबसे पहला अपना काम है इस मेथड के अंदर कि सबसे पहले आप 0 को ख़त्म करो। ठीक है, 0 हमें नहीं दिखना चाहिए, ये लो साहब 0 ख़त्म। 3 को उधर भेजना है, x की कोई सी भी वैल्यू हो उसको हमेशा इधर रखना है, नंबर को उधर भेजना है, ये ध्यान रखना। हाँ, x को मत भेज देना, नंबर को ही भेजना है, ये भी फिक्स है। हाँ, एक बार बता दूं फिर मैं आपको, क्वेश्चन एग्जाम में फिर घुमाया आ सकता है। कैसे कि यही क्वेश्चन क्या करेगा, इसको यहाँ लिख देगा, 3 को बीच में लिख देगा, तो आपको हमेशा भेजना उधर किसको है,
वैल्यू को, x की वैल्यू को नहीं, इस अकेली वैल्यू को, जैसे 3 है ना, इसी को भेजना है तो और किसी को नहीं भेजना। ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा, ये वो बातें हैं जो हर किसी स्टूडेंट के डाउट बनता है और फिर वो गलती करता है कि यहाँ जो है उसी को भेजना। नहीं, ये भी छोटी बात है लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको तीनों के नीचे, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, ठीक है। ये लो साहब, तो 4 से 4 खत्म हो गया, तो यहाँ पर फिर क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। इससे ही खत्म हो गया, क्या बच जाएगा, √3x, और यहाँ पर तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी स्टेप होती है वो होती है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा, ठीक है। तो अब की बार तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है, √3 है, √3 है, तो √3 का आधा होता है /2। भाई किसी का आधा क्या होता है, /2, तो √3 का आधा का होल स्क्वायर। इधर भी ये 3.4 तो अपनी जगह, लेकिन √3 का आधा होता है /2 का होल स्क्वायर, जोड़ देंगे इधर और इधर, दोनों तरफ जोड़ दिया, √3.2 का होल स्क्वायर, √3.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा बता चुका। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह डिसाइड करेगा कि फॉर्मूला किसका लगेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पर a + b का स्क्वायर लगेगा, होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, बीच वाली वैल्यू से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं पूरा खोल के बता चुका पिछली बार, ठीक है। तो यहाँ लिख देना कि हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो ये है a + b का होल स्क्वायर, जो कि a² + 2ab + b² होता है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जहाँ a की वैल्यू x है और b की वैल्यू √3/2 है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पूरे का समाधान तो ये रहा, सोल्यूशन ये रहा, और -3.4 अपनी जगह। √3 का स्क्वायर जब खुला तो हो गया ओनली 3, 2 का खुला तो हो गया 4। ध्यान रखना कि यहाँ पर √3, ये जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर भी है तो इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर लगेगा। तो ये जब इस पर लगा तो √3 × √3 बताता हूँ, हालांकि बहुत बार बता चुका, √3 × √3 ओनली 3 होता है, ठीक है। जैसे कि √5 × √5 तो ओनली 5। ये रूट के नॉलेज वाला एक वीडियो बना चुका, वो आप आराम से अगर इस प्लेलिस्ट में पूरी में देखोगे तो आपको मिल जाएगा वो चीज़। अब इससे ये कट गया क्योंकि सेम टू सेम वैल्यू थी, -3.4 + 3.4 खत्म हो गया। तो ये पीछे जो बचा वो बचा अपना 0, क्योंकि कट के 0 हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ हमें निकालने इसके रूट्स निकालना, तो खत्म तो करेंगे नहीं पूरे को। यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ये लिख दूँ, बड़ा इजी है। देखो मैथ से थोड़ा तो सोचना पड़ता है कि भाई जैसे कोई एक चीज़ है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये है, सपोज 5 है, 5 का स्क्वायर है, मैं को एक तो इसको लिख सकता हूँ 25, लिख सकता हूँ ना, एक तो इसको लिख सकता हूँ 25, और एक बात बताओ, एक ये भी तो लिख सकता हूँ 5 × 5, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2/5 × 5 है। बात एक ही है, बस मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि या तो मैं इसको यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोल दूँ, जो मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि जब यहाँ मैं ये खोली हुई चीज़ को बंद कराऊँ तो वापस क्यों खोलूँगा, समझ गए। तो बस इसको ऐसा जरूर लिख सकता हूँ ताकि रूट्स मिल जाए। मतलब स्क्वायर था इसलिए हमने इसको 2 बार लिख दिया, स्क्वायर का मतलब भी 2 बार लिखना होता है। अब बात को समझना, ठीक है, और वो ये है कि x + √3/2 का स्क्वायर बराबर 0, x + √3/2 बराबर 0, क्योंकि इस बार बराबर के इधर कुछ बचा ही नहीं जो प्लस माइनस का कोई इशू पैदा होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर तो सब कुछ खत्म हो गया, 0 हो गया। तो सिर्फ इन दोनों को बारी बारी काम में लेना है, एक बार ये 0 के साथ कंपेयर, एक बार ये 0 के साथ कंपेयर, मतलब दोनों सेम टू सेम है, लेकिन लिखना 2 बार पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर ये जो √3.2 है उधर चला जाएगा और वो हो जाएगा -√3.2, और सेम टू सेम ये हो जाएगा उधर जाके -3.2। तो ये हमारे रूट्स हो गए, ठीक है, यानी कि देयरफॉर रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर। आंसर हो जाएगा -3.2, -3.2। ये पिछले क्वेश्चन में भी लाइन लिख देना, आपने लिखी नहीं थी, लिख देना कि अतः मूल होंगे, ठीक है, मूल होंगे, और ये लिखिए आंसर। ये तो रफ है ना, ये तो रफ वर्क, तो काफ़ी इजी है सोल्यूशन। और ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। अब देखो फर्स्ट का लास्ट चौथा पार्ट, और वो है 2x² + x + 4, ठीक है। तो ये भी देखते हैं अपन, 2x² + x + 4 बराबर 0। सबसे पहला क्या काम है,
अपन को पूर्ण वर्ग विधि बनानी है, तो इसके लिए यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0 खत्म करेंगे, तो 2x² प्लस x, 4 को भेजेंगे उधर तो वो हो जाएगा माइनस का। पहला काम हो गया। दूसरा काम अपना क्या है कि जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको बारी बारी सबके साथ डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो इस 2 से 3 कट गया, तो यहाँ तो बच गया ओनली फॉर x², ये अपना x/2 एज इट इज, और ये हो गया माइनस का 4/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि जो भी x की वैल्यू है, मतलब x का कोफिशिएंट जो है, जैसे x/2 है, तो x तो लेना नहीं है ना, x तो लेना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यहाँ 1/2 है, तो 1/2 का आधा मतलब 1/4 का होल स्क्वायर इधर और 1/4 का होल स्क्वायर इधर, दोनों तरफ ऐड करना है, लेकिन उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर। ये तो चीज़ अब आपको याद हो गई होगी। इसके बाद में ये फॉर्मूला डिसाइड करता है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला साइन डिसाइड करता है, सॉरी। तो x² प्लस 1/4 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, बीच वाले से अपन को कोई मतलब नहीं है। और 1/4 का स्क्वायर 1/16 होता है, ये एज इट इज, और यहाँ हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है, जो कि a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि हमने a की वैल्यू x मानी है और b की वैल्यू 1/4 मानी, क्योंकि ये a होता है ये b होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको अपन जब आगे सोल्व करने गए तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ एलसीएम आया 16, यहाँ आया 8 को चौक हो गया 32 यानी कि 32। हालांकि आप चाहो तो इसको काट के भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। ये हो गया 8 32 और ये एक बार यानी कि 1, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इधर हो गया माइनस का 31/16, क्योंकि 32 में से एक चला जाएगा प्लस का तो माइनस का बचेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, x प्लस 1/4 बराबर माइनस का 31/16 जो था। एक बात का ध्यान रखना, प्लस माइनस ये है, माइनस इधर, अब भेजने अपन रूट में। कभी भी रूट की वैल्यू अगर माइनस में आए तो वो रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। रूट की वैल्यू कभी भी, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगी। तो इसने एक बात कही थी कि मूलों का अस्तित्व हो तो, यानी कि इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट हो तो ही आगे सोल्व करना, लेकिन यहाँ एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। एग्जिस्ट क्या नहीं है, क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि जो मूल है उनका अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं होगा वो आगे सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे इसके रूट्स या इसके मूल नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन तो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। और एक बात और है, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन आता है जो आगे बढ़ता है, इसका भी ध्यान रखना। लेकिन आपको प्रैक्टिस हर तरह से करनी है, क्या पता आ जाए। तो इस तरीके से ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन एक नई चीज़ आप सीख गए हैं और वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको सीखनी थी, और हर किसी स्टूडेंट के एक बाहर सा बना हुआ था, लेकिन मेरे तरीके से अगर आप पढ़ोगे बहुत इजी है। कितनी प्यारी ट्रिक है कि या तो लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर या लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, और क्या चाहिए आपको बताओ। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा इसके अंदर, और वो फॉर्मूला, ये जो प्लस और माइनस का डिसाइड कौन करेगा, ये यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ और स्क्वायर पर नज़र देखनी है, नज़र लगानी है। ये a और b की वैल्यू होगी, बीच में जो भी हैं वो या तो प्लस का है तो प्लस वाला लग जाएगा, बीच में माइनस का है तो माइनस वाला लग जाएगा। बस इतना सा सोचना है। और एक बहुत बड़ा मेथड सोचो, एग्जाम के अंदर अगर इस पूरे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है और वो 3 मार्क्स सही आ जाता है तो और क्या चाहिए, है ना। हालांकि बड़ा चैप्टर है और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ, अगर यही आ जाए, इतना छोटा सा मेथड जो मुश्किल पैदा कर सकता है, लेकिन अब आपके लिए नहीं करेगा। स्टेप कितनी है, एक स्टेप तो ये है कि 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहली स्टेप ये, इसको ख़त्म करना है। दूसरी स्टेप ये है कि जो भी x² के साथ में मल्टीप्लाई में है, जो भी x² के साथ मल्टीप्लाई मतलब गुणा में है, जो उसका कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको अपन को सबके नीचे रखना है, अपॉन में रखना है। 2 है तो 2, 3 है 3, जो रखना है। उसके बाद में 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप ये रहेगी कि जो भी x का अच्छा ले लिया अपन ने कि x² जो हो गया, अब जो x की वैल्यू है, x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर तो x² का कोफिशिएंट देखना था। अब जो x का गुणांक है, मतलब x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है, जो भी नंबर, जैसे यहाँ पर 1/2 इंटू x है, उसका आधा का मतलब हाफ। बस ये आपको 2-3 टेक्निक लेनी है। उस हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, दोनों तरफ क्या करना है, प्लस करना है। और उसके बाद में सोल्व जब करोगे तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगाना है, बस
1 2 3 4 4 स्टेप आपको याद हो जानी चाहिए। बहुत इजी है। उसके बाद में क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। शानदार तरीका है, ठीक है। इस तरीके से अपना 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओवरऑल चारों पार्ट इसके कंप्लीट।